हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो यहाँ पर हम मैटर के नेचर के बारे में बात कर रहे थे, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा एक रिविजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलो, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बच्चों हमने बात की थी मैटर के बारे में कि मैटर होते क्या है। ठीक है, जो भी चीज क्या करती है, जगह घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर में ही हमने बात की मिक्सचर्स की कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। दो तरह के ये होते हैं, एक होते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर और एक होते हैं हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स कैसे मिक्सचर हैं, जो क्या होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में, है ना। अगर हम किसी मिक्सचर की बात करें तो जहां पर पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि नमक और पानी का जो एक मिक्सचर है वो क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है या यूनिफॉर्म मिक्सचर ही है। क्यों है यूनिफॉर्म मिक्सचर? क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे वाटर में, यानी कि थ्रू आउट द मिक्सचर सॉल्ट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं। यूनिफॉर्म का एक और नाम है जिसे आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं होमोजीनस, सजातीय भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। जैसे इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल है सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हेट्रोजीनस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हो गई। फिर हमने बात की कि मिक्सचर तो है ही, यहाँ पर एलिमेंट भी होते हैं। एलिमेंट जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड को भी हम कहते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस ही है। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में जैसे हमारे पास है आयरन, कोबाल्ट, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एलिमेंट में। इसके अलावा कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी भी क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी भी क्या है, ये सभी भी एलिमेंट हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये सारे मेटल्स हैं और ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा बोरोन की बात करें तो वो क्या होता है बच्चों, मेटलॉइड। ठीक है, चलो फिर कंपाउंड की बात करें तो जैसे कि हमारे पास है H2O, CO2, NaCl, तो ये सारे कंपाउंड हैं और ये भी क्या होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, कंपाउंड भी। ठीक, तो ये एक से ज्यादा प्योर, जैसे एलिमेंट है तो एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। एक या एक से, मतलब एक तो नहीं, लेकिन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड। इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये कैसे पाए जाते हैं, फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो ये फिक्स्ड रेशियो में नहीं पाए जाते। इन्हें, कंपाउंड को हम जो किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है?
चलिए, तो यहाँ तक तो इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने कुछ और चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे एडल्ट्रेशन क्या होता है ना, खाद्य पदार्थ में जब मिलावट की जाती है उसे एडल्ट्रेशन कहा जाता है। या नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ में मिलावट करने को हम एडल्ट्रेशन कहते हैं, केवल खाद्य पदार्थ में नहीं, किसी भी चीज़ में हो सकता है हमें कोई और चीज़ हो, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उसमें जो मिलावट होती है उसे भी एडल्ट्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है, चलो इतना हो गया था क्लियर। चलो, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने देखा तो ये कैसा मिक्सचर है, अगर हम पोहा या स्प्राउट सैलेड की बात करें तो ये किस तरह का मिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर शुगर और वाटर मिक्सचर के बात करें तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है। ठीक है, बाकी हमने अलॉय के बारे में बात की। अलॉय क्या होते हैं, धातु के मिश्रण को, या मिश्र धातु हम कह सकते हैं अलॉय। ठीक है, अलग अलग तरह के अलॉय हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये अलग अलग मेटल के अलॉय होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के, उनका मिक्सचर ही होते हैं। चलो, एयर के बारे में बात कर ली थी। CO2 के प्रेजेंस वाला टेस्ट हमने देख लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे करते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं, या उसको बार बार क्या करते रहेंगे, रेगुलर इंटरवल में स्टिर करते रहेंगे, जिससे एयर में प्रेजेंट CO2 उसमें मिलेगी और वो कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा, मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन वहां पर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। चलो, फिर बात की थी कि हाइड्रोजन जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग में सपोर्ट करती है। इम्पॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। फिर एलिमेंट भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, कंपाउंड के बारे में बात कर ली थी। फिर एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर रहे थे, जहाँ पे हम मिक्सचर और कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया था, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर वाला। एक तो हमने नॉर्मल मिक्सचर देखा आयरन फिलिंग और सल्फर का। तो नॉर्मल जो मिक्सचर था, यानी कि हमने मिक्स किया केवल आयरन फिलिंग को और सल्फर को, इसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, आयरन को अलग कर सकते हैं मैग्नेट की मदद से, और सल्फर जो है बच जाएगा तो वो अलग हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको बर्न करते हैं चाइना डिश में, बर्नर की मदद से, ट्राईपॉड स्टैंड, गॉज, चाइना डिश, ये सब की मदद से जब इसको बर्न करते हैं तो इस तरीके से ये एक अलग ही सैंपल बन जाता है। ठीक है, अलग ये बन जाता है। ठीक है, तो इसे सेपरेट करना क्या है, मुश्किल है, जबकि इसे हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर है। लेकिन अब ये क्या बन गया है, एक कंपाउंड बन गया है, तो इसको सेपरेट ऐसे फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता। पहली चीज, अगर हम अपीयरेंस की बात करें दोनों के, तो अगर हम देखें तो अपीयरेंस ऑफ A एंड B लाइक कलर एंड टेक्सचर। ठीक है, मैग्नेट टेस्ट अगर हम देखें वो भी हमने देख लिया, गैस टेस्ट अगर हम देखें वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, फिर हमने बात की यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो क्या कर रही थी, जो कंबशन में और हेल्प कर रही थी, कैंडल को और अच्छे से जला रही थी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी यूज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर, तो इन्हें यूज कैसे करेंगे, एलिमेंट्स को, कंपाउंड को या मिक्सचर्स को। तो चलिए इसी के बारे में आगे डिस्कशन हम करते हैं। तो चलो, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स आर ऑल अराउंड अस। अभी जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये हमारे चारों तरफ है। क्या सही में है? बिल्कुल, बिल्कुल है, क्योंकि देखो हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर है, और मैटर ही क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीनों भी क्या है, मैटर ही है। तो जो भी हमारे आसपास चीजें प्रेजेंट है, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में होंगे, या तो मिक्सचर की फॉर्म में होंगे, या तो वो कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जैसे एयर है हमारे आसपास जिसे हम ब्रीथ करते हैं, वो क्या है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, अलग अलग गैसों का, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, और भी अदर गैसेज है। जबकि वाटर जो है एसेंशियल, जो हमारी लाइफ के लिए इतना एसेंशियल है, डेली बिना पानी के कोई सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो वाटर क्या है, H2O जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारा एक कंपाउंड है जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ है। सिंपल। चलो, इसीलिए हमने कहा कि ये जो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर है, ये हमारे चारों तरफ है और हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। आगे, एलिमेंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम। अब जैसे एलिमेंट आयरन है,
एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसको ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बनाने में और व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। तो यूजेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एलिमेंट के यूज बताइए। तो एलिमेंट के यूज तो तब बताएंगे आप जब आपको पता होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं और एग्जाम्पल्स पता होंगे, है ना। अगर आपको पता है कि एलिमेंट किसे कहेंगे, एलिमेंट एक तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। एलिमेंट कुड बी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट्स जो है मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं और मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एलिमेंट का यूज बताइए तो आप जानेंगे, आपको पता है कि एलिमेंट तो प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट या तो मिक्सचर या सॉरी एलिमेंट या तो मेटल्स होंगे या तो नॉन मेटल्स होंगे या तो मेटेलॉइड्स होंगे। तो आप आसानी से यूज बता देंगे एलिमेंट्स का कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि आयरन है तो इनका यूज जो है ब्रिज बनाने के लिए किया जाता है। कुछ एलिमेंट जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी तो एलिमेंट है, इनका यूज ऑर्नामेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा प्लैटिनम है, ये क्या है, एक्सपेंसिव मेटल है, इसका यूज भी ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे मेटल्स हैं जिन जैसे कॉपर है, तो कॉपर का यूज, कॉपर भी एक मेटल है ना, और एक एलिमेंट भी है। इसका यूज भी किसमें किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है, वायर बनाने में किया जाता है। तो बहुत सारी चीजों में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं मेटल्स लिखना है, आप नॉन मेटल के यूजेस भी लिख सकते हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज जस्ट नॉट अबाउट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट्स अराउंड अस, इट इज आल्सो द की टू इनोवेशन। तो ये केवल इसीलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे चारों तरफ क्या है, ठीक है, ये पता चल सके, इससे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी है कि हम जो है इनोवेशन के लिए भी इसे पढ़ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस केमिस्ट स्टडी, तो केमिस्ट क्या स्टडी करते हैं, हाउ एलिमेंट कंबाइन टू क्रिएट कंपाउंड enabling them to invent life saving medicines and vaccines to fight disease। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारे आसपास जो कंपाउंड है, कैसे हम इनकी मदद से वैक्सीन बना सकते हैं, है ना। जो ऐसी डिजीजेस हैं, लाइफ सेविंग, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, उनकी मेडिसिन बना सकते हैं ताकि हम दूसरों की लाइफ को सेव कर सके, ठीक है। चलिए, दिस नॉलेज हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी ये नॉलेज जो है वो काम आती है अगर हमें अच्छे से एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स के बारे में पता है। thereby enhancing crop production that feeds the ever increasing human population globally। तो क्रॉप प्रोडक्शन के में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। Engineers and material scientists rely on their understanding of compound and mixture to design materials with unique properties। तो जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं ताकि वो इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकें और डिजाइन कर सके मटेरियल्स को जो यूनिक प्रॉपर्टीज वाले हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव डेवलप्ड अलॉयज, जैसे कि उन्होंने अलॉयज बनाए। अलॉय जैसे कि स्टेनलेस स्टील, अगर हम केवल अलॉय ना बना करके केवल आयरन के बर्तन यूज करते तो उनमें जंग लग जाता है ना, ज्यादा समय तक वो नहीं चल पाते, काले पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद। तो क्या किया गया, अलॉय अलग अलग जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या सिंपली जो हम एलिमेंट्स कहें, तो अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी की गई और उनसे अलॉय बनाए गए। जैसे कि स्टेनलेस स्टील का अलॉय है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा ड्यूरेबल है प्योर आयरन से। Wood, steel and concrete which are used as building material are all mixture। लकड़ी है, स्टील है, ठीक है, कंक्रीट है, जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज किए जाते हैं, ये सारे ही क्या है, मिक्सचर्स, ठीक है। यू लर्न दैट वेरियस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज मिनरल्स। अब मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप ये यूजेस देख लीजिए, ठीक है। किसके यूजेस हैं ये, जो हमने अभी पढ़ा कि हम कैसे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इनकी स्टडी का, फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। तीसरा हमने देखा डिजाइन करने में, मटेरियल्स को अलॉय बनाने के लिए जैसे यूज किया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर मिनरल्स, अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स, मोस्ट रॉक्स आर अ मिक्सचर ऑफ मिनरल। तो ज्यादातर जो रॉक्स हैं वो मिनरल के मिक्सचर होते हैं। चलिए, विच कैन बी व्यूड विद द आईज और बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास और अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम आईज से देख सकते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से या माइक्रोस्कोप की मदद से इन्हें देखा जा सकता है। Some of the minerals are called native minerals which are
प्योर एलिमेंट्स एंड नॉट कंपाउंड। तो कुछ मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, नेटिव मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्योर कंपाउंड, प्योर एलिमेंट है, मिक्सचर सॉरी प्योर एलिमेंट है, कंपाउंड ये नहीं है। देयर कैन बी, वो मेटल्स हो सकते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, या नॉन मेटल जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, तो ये सारे हो सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर कंपाउंड मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। तो देखो ज्यादातर जो मिक्सचर हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम नेटिव मिनरल, जो मिनरल हैं जिनको हम नेटिव मिनरल्स बोलते हैं, वो क्या है, प्योर एलिमेंट की तरह है ना, प्योर एलिमेंट की फॉर्म में है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। कुछ जो है वो कंपाउंड है, जो बने हुए हैं एक से ज्यादा एलिमेंट की, इसलिए तो कंपाउंड है। जैसे कि क्वार्ट्ज है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन एंड ओलिवीन। ठीक है, माइका, पायरोक्सिन, ओलिवीन, टैल्क, तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इनको कंपाउंड भी बोल रहे हैं। ठीक है। Many things that we use in our everyday life are made up of minerals or element extracted from minerals। तो ज्यादातर जो हम अपने डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं वो मिनरल या एलिमेंट की बनी हुई होती है, जो इनसे एक्सट्रैक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट इज मेड फ्रॉम कैल्काइट, या कैल्साइट आप कह सकते हैं। तो कैल्साइट से क्या बनती है, सीमेंट बनती है। ठीक है, क्वार्ट्ज से, एल्यूमिना से, एंड आयरन ऑक्साइड से, which are minerals are obtained from minerals। talcum powder is made from the mineral talc। तो talc से क्या मिलता है हमें, talcum powder। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो ये बात हो गई मिनरल्स की। तो साइंटिफिक हेरिटेज से पहला, चलो साइंटिफिक हेरिटेज भी पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में भी इसका जो है यूज हम देखेंगे। द ढोकरा आर्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एन ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम बिहार एंड उड़ीसा दैट यूज डिफरेंट मेटल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर्स इंस्पायर्ड बाय नेचर। तो जैसे आप ढोकरा आर्ट देख सकते हैं, जो बिहार और उड़ीसा के डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर होता क्या है कि डिफरेंट मेटल्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल फिगर्स, अलग अलग मेटल से जो है या ठीक है, अलग अलग मेटल से जो है अलग अलग फिगर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ से इंस्पायर होते हैं, नेचर से इंस्पायर होकर के। द प्रोसेस बिगिंस विद शेपिंग डिजाइन इन बीज वैक्स। बी वैक्स में पहले क्या करते हैं, इस डिजाइन को शेप देते हैं। द वैक्स मॉडल इज कवर्ड विद क्ले टू मेक अ मोल्ड। फिर वैक्स मॉडल को क्ले में कवर किया जाता है ताकि क्या बन जाए, एक मोल्ड बन जाए, खांचा बन जाए, या सांचा जिसे हम कहते हैं। आफ्टर द क्ले हार्डन द वैक्स इज मेल्टेड आउट लीविंग अ हॉलो स्पेस। फिर जैसे ही ये क्ले हार्ड हो जाता है तो वैक्स को पिघला करके बाहर निकाल देते हैं। वैक्स पिघल करके बाहर निकल जाएगा तो अंदर एक खांचा सा बन जाएगा। ठीक है, दिस स्पेस इज देन फिल्ड विद मॉल्टन ब्रास और ब्रॉन्ज। तो इसको जो है तांबे या पीतल के साथ, जो पिघला हुआ तांबा या पीतल है, उससे फिल किया जाता है, विच मेक्स ढोकरा आर्ट स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स इट अ शाइनी गोल्डन कलर। जो क्या करता है, ढोकरा आर्ट को स्ट्रॉन्ग बना देता है, इसको एक शाइनी गोल्डन कलर देता है। गोल्ड नहीं है इसमें, लेकिन गोल्डन कलर है। The figure often show animal, people and nature reflecting tribal creativity and tradition। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमें एक हॉर्स दिख रहा है, हॉर्स जैसा एक स्ट्रक्चर है। तो ये कोई एनिमल हो सकता है, कोई पीपल हो सकता है, नेचर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, उससे रिलेटेड ये इस तरीके से ढोकरा आर्ट बनाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, पहले वैक्स का स्टैचू बनाया जाता है, बी वैक्स का। फिर उसके बाद उसको, उसके बाहर से क्ले लगाई जाती है, फिर उसको हार्ड किया जाता है, यानी कि जब वो हार्ड हो जाता है तो अंदर का वैक्स क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, जिससे कि वो एक खांचा सा बन जाता है। फिर उसके अंदर हम जो हमारे मेटल्स हैं उनको मॉल्ट करके या मॉल्टन स्टेट में उनको फिल करते हैं, जैसे ब्रास है या ब्रॉन्ज है। ठीक है, उनको फिल किया जाता है और इस तरीके से ये ढोकरा आर्ट बनाई जाती है। ये ढोकरा आर्ट जो है कोई एनिमल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, किसी पीपल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, या नेचर से रिलेटेड किसी चीज का हो सकता है। ठीक है, चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।